हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। इसे हम शॉर्ट में अभी से AM, GM एंड HM बोलेंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट वीडियो में इन 3 वर्ड का ही यूज़ करूँगा क्योंकि ये बोलने में आसान होगा थोड़ा। ठीक है, चलिए फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे इस टॉपिक से हमें बस AM निकालने का, GM निकालने का और HM निकालने का बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे और इनके बीच क्या रिलेशन होता है उस एक रिलेशन को भी हमें ध्यान रखना है। उससे हम जब भी क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड होगा या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे GM और HM दिया होगा उससे AM फाइंड करना है तो उसे हम आसानी से फाइंड कर लेंगे जब हमें इन तीनों का रिलेशन मालूम होगा। तो हम उस रिलेशन को भी ध्यान में रखेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले देखे जाएं तो AM अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य वो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कुछ नंबर हैं, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसी A4 है। सो अभी मैं 5 तक ले लेता हूँ पहले। ठीक है, अगर ऐसे 5 होंगे तो अगर इसका AM निकालना होगा, इसका समांतर माध्य निकालना होगा या अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। 1 के है, 2, 3, 4, 5, तो इन पाँचों को हम ऐड करेंगे और इसको फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यही हमारा अर्थमेटिक मीन आएगा। और अगर हम इसी से GM निकालना चाहें तो वो क्या होगा, उसमें इन सबको इंटू कर देंगे, इन सबको इंटू करके उसका जितना भी इंटू हमने किया है उतना, जैसे 5 है तो 5th रूट निकाल देंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट होता है, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे ही 4th रूट भी होता है जिसको 1/4 लिखो पावर में, या ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा 4। ठीक है, ऐसी 1/5 पावर लिखिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5। जैसे √2 को जैसे √4 लिखा है इसे हम 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो GM में अगर इन 5 का हम GM निकालेंगे तो इसको आपको इंटू करेंगे और 5th रूट निकालेंगे। ठीक है, 5th रूट कैसे निकालेंगे अभी हम आगे क्वेश्चनों में ध्यान रखेंगे। उसके बाद HM होता है। HM भी अगर इन सब का निकालना हो, A1, A2, A3, A4, A5 का, तो जितने नंबर हैं उसको लिखेंगे अपॉन सबके नीचे 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 प्लस 1/A5। ठीक है, और ऊपर ही क्या है, 5 है। 5 का मतलब यहाँ पे 5 नंबर है अलग अलग। ठीक है, अगर 10 होंगे तो 10 लिखेंगे, अगर n होते तो n लिखेंगे। ठीक है, तो हम अभी जो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए कि n के लिए क्या होगा, n का मतलब अगर मैं इस पर ये लिख दूँ कि ये A5 से चलते हुए AN तक जाता है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए AM बन जाएगा, इस सबको ऐड करके लिखेंगे A2 प्लस A3 प्लस डैश AN अपॉन N। और GM निकालना हो तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN और पावर में 1/n। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा n लिख देंगे, 1/n लिखेंगे तो यहाँ पे n, और A1 इंटू A2 A3 इंटू ऐसे AN। और सेम अगर यही फॉर्मूला इधर लिखना हो, इसके लिए लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, ऊपर n लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे n, नीचे इसको डॉट 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 करके 1/AN तक। समझ गए, ये n का मतलब जितने भी नंबर हमें दिए होंगे। ठीक है, तो उधर ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने किसी बुक से स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसमें AM निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया है, ये 1/n लिखा है तो पूरे का n लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे n लिख रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, और HM निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया।
ठीक, ये इंग्लिश में लिखा है। वैसे इस वाली वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, मैं उसकी हिंदी बोल दूंगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह मैं AM, GM और HM बोल रहा हूँ। AM और GM और HM निकालेंगे तो उसमें हमेशा AM सबसे बड़ा होता है। वैसे इसका यूज़ कहीं होगा नहीं, बट ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे, वहाँ पे गलतियाँ अगर आपको चेक करनी है तो कभी ऐसा सॉल्व कर रहे हो कोई किसी क्वेश्चन को, तो सबसे बड़ा AM आएगा, फिर GM आएगा, उससे छोटा HM होता है। ठीक है, ये इसका एक रिलेशन है। अब यहीं पे अगर मैं 2 नंबर देख लूँ, बस 2 नंबर के लिए AM निकालना है, तब तो ये परफेक्ट है इसके लिए। AM 2 नंबर है, मान लेते हैं एक A है और एक B है। तो हमने अभी पढ़ा है जितने नंबर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और एक 2 ही नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो रहा AM निकालने के लिए ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले से। ऐसे ही GM निकालने के लिए भी सेम, अंडरूट कर देंगे और यहाँ पे 2 लिखते नहीं अंडरूट के लिए, तो रूट का मतलब A इंटू B कर देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अगर 2 नंबर है खाली 2, ये 2 के लिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 2 पे ही आते हैं। उसके बाद अगर HM निकालना है 2 नंबर का, ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये याद रखना है कि HM जो होता है वो होता है 2AB अपॉन A प्लस B, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक 2012 का पेपर, एक 2012 में एक क्वेश्चन है, HM कुछ दिया है, 2 नंबर का HM कुछ दिया है, या शायद GM या AM कुछ दिया है, उसकी हेल्प से हमें उन 2 नंबरों को फाइंड करना है। तो वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया कैसे, बस सिंपली n होता है ऊपर, तो यहाँ पे 2 ही नंबर हैं तो दो की n की जगह 2 लिख देंगे और 1/a प्लस 1/b, क्योंकि यहाँ पे a 1/b, इसका एलसीएम लेंगे AB, ये इधर चला जाएगा, B इधर, A इधर, उसके बाद इस AB को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी से हमें फॉर्मूला याद रखना है, HM बराबर क्या होता है 2AB अपॉन AB, A प्लस B। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये रिलेशन, जिस रिलेशन की मैं बात कर रहा था। रिलेशन क्या है, AM इंटू HM जो होता है वो GM का स्क्वायर होता है। मतलब जो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट करेंगे वो ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, मैंने इसमें तीनों क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। इसमें AM भी निकालना है आपको, HM भी निकालना है, GM भी निकालना है और HM भी फाइंड करना है। तो अभी लिखा है फाइंड आउट, ज्ञात कीजिए AM समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक माध्य ज्ञात करना है इन 4 नंबर का। ठीक है, हमने एक 2016 का पेपर सॉल्व किया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था ना ऐसे ही, उससे हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने को आया था, तो हमने वो किया था 2016 के पेपर में। तो इसमें हम तीनों देख रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी आ जाए या तीनों मिक्स होकर आ जाए। तो AM कैसे निकालते हैं, AM निकालने के सिंपली इसको जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं उससे भाग कर देंगे। तो 4 नंबर है, इसको जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 17 और 7 24/4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे GM निकालने के लिए कितने, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर 1/4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, या तो इसको तोड़ के लिख दो, अगर ये, या तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10 × 72। अभी इसको 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, और इसको ये आया हमारे पास, इसका 1/4, इसका 4th रूट निकालना है। तो 4th रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर करो, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 360, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से 1। देखो जब भी यहाँ पे ना 1/4 लिखा होगा तो हम 4 नंबर को कॉमन देखेंगे, अगर है तो कहीं, ये है देखो इसमें 4 है ना कॉमन, 4 नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये तो इस 1/4 से बाहर आ जाते हैं, और बाकी अगर 4 नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं तो उनको हम अंदर ही लिखेंगे। देखो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उसका ज़रूर 1/4 रूट निकल जाएगा। यहाँ पे तो हमने रैंडम, मैंने अपने मन से नंबर उठा लिए, ठीक है, वहाँ पे वो
ऐसे नंबर उठाएंगे जिसका 1/4 रूट निकल जाए, या अगर 3 ही नंबर है तो उसका क्यूब रूट निकल जाए, ऐसे नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हम दोबारा वापस आएँ तो ये दो है, ये 4 बार है और 1/4 है, तो उसका मतलब इस 2 को तो हम बाहर लिख देंगे और अंदर क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 45 और इसकी पावर 1/4। इसका आंसर बिना कैलकुलेटर के हम तो ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, बट अगर मैं इसका कैलकुलेटर का यूज़ करूं तो ये कंप्लीट इसका आंसर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.18। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, आप एग्ज़ाम में चाहो ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना ये आंसर नहीं आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो मैं बोल रहा था कि AM सबसे बड़ा होता है GM उसके बाद, वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने फैक्टर किया, इसके अलावा आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए इसको फैक्टर ना भी करें तो वैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, इस 2 को 2 लिखेंगे, इंटू 5 को 5 ही लिखेंगे, इस 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 में। अब देखो 1/4 इसकी पावर होगी, तो इसमें कोई ऐसे 4 नंबर हैं तो एक जैसे हैं, हाँ हैं, 2 है, 2 2 2, तो ये जो भी हमने बनाए हैं 2 2 2, 1/4 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा इस सब का मिलके, तो बचेगा कि अंदर क्या 5 3 3 5 3 3 1/4, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 45 और 1/4। देखो ये दोनों सेम आ गए ना, बस ऐसे भी हम कर सकते हैं, उससे हमारा इसमें टाइम बच जाता है। पहले हम मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर इसको करने में करेंगे, इससे बेटर है यहाँ पे स्मार्ट बन के इसको तोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का GM ज्योमेट्रिकल मीन ये हो गया। अब हम निकालेंगे HM, तो HM भी थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसमें फॉर्मूला और कैलकुलेशन का ही खेल है बस। तो हम HM निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 अपॉन क्या क्या है इसमें, 1/2 1/5 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/9। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, इसका या तो LCM ले लो, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ सबको। इसका 2 का डिवाइड अगर 10 में करेंगे, 1 में करेंगे तो 1.5 आएगा, 5 का अगर 1 में करेंगे तो 1.2 आएगा, और 8 का अगर 10 में करते हैं तो ये आएगा 0.81 जब 8, 2 बचेगा, फिर 5, इतना आएगा। तो मैं ये आएगा, इस नंबर को हटा देता हूँ, 2 ही तक नंबर ले लेता हूँ, या तो इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 2 ही रहने देते हैं, प्लस 2 5 आ रहा था ना, मैंने 5 को हटा दिया, अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, और 1/9 है तो 9 से अगर डिवाइड करें तो 0.111 आता रहता है, 1 आता रहेगा, तो हम 2 ही तक ले रहे हैं, इतना ले लेंगे। उसके बाद 4 अपॉन इसको ऐड करेंगे, यह आएगा यहाँ से 0.778 तो आएगा 0.93। इसका नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 0 लगा देंगे, इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, तो हमारे पास ये आया, इसका आंसर आ जाएगा 4.30। 1 भी आ रहा है तो ये आएगा, अप्रॉक्सीमेट ये आ गया। AM है, GM है और HM है, हमने फाइंड कर लिया। तो AM हमारा कितना निकला था, वो निकला है 6, है ना, और GM है ये इतना निकला है, और HM इतना निकला है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि AM सबसे बड़ा है, GM उससे छोटा और HM उससे छोटा। इस क्वेश्चन में 2 वाला मैं करूँगा, 3rd वाला आपको खुद ट्राई करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन है दोनों सेम ही, बस अलग तरीके से लिख रखा है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर A एंड B। A और B का हमें हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। इफ़ देयर अर्थमेटिक मीन इज़ 16, अगर इसका जो AM है समांतर माध्य 16 है और गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन 8 है, और GM कितना है, AM है हमारे पास 16 और GM हमारे पास है 8, तो बोल रहा है कि इन 2 नंबरों का हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को या तो आप दोनों का रिलेशन बना के A और B निकालो, फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन निकालो, या जो हमने अभी रिलेशन याद किया है वो क्या है, AM इंटू HM बराबर होता है GM का स्क्वायर, या तो इस रिलेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें इसी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि A और B को पहले निकालेंगे फिर हार्मोनिक मीन निकालेंगे, तब तक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, A और B निकालने वाला तरीका भी हम आगे करेंगे। किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो बोलेगा खाली A और B निकालो, जो
2012 के पेपर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। AM हमने अभी 16 है तो यहाँ पर रख देंगे 16 गुणा, और HM कितना है निकालना है हमें, बराबर GM कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो HM बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया 16, और HM बराबर क्या हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया। ठीक है, इजी आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है, तो इसके लिए हम पहले A और B फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे। ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स में आ रहा है, उससे छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि जो इन तीनों का रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में इनको अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, वहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख देना वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन AM, HM एंड GM इज़ दिस, देन उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ पे मैं पढ़ ले रहा हूँ, जो AM है वो हमें दिया 10, जो GM है वो हमें दिया 5, सेम ऊपर की तरह, और हार्मोनिक मीन निकालना है इन दोनों नंबर का। ऐसी वैल्यू रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। ये कितना आंसर है 4। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें बस अर्थमेटिक मीन दिया है 7 और हार्मोनिक मीन दिया है 48/7, मतलब समांतर माध्य जो दिया है 7 दिया है, और हरात्मक माध्य दिया रखा है 48/7, और पूछा है कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा, GM क्या होगा। तो इसको करते हैं, वही रिलेशन लिखते हैं फिर से, AM HM इक्वल टू GM का स्क्वायर। ठीक है, तो AM कितना है, AM है 7, HM कितना है, HM है ये 48/7 बराबर GM का स्क्वायर। तो इससे ही कट जाएगा, तो यार 48 GM का स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। फिर इसके फैक्टर कर लो, 2 2 4, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, और 3 से करेंगे तो फिर से 2 से करेंगे तो 3 3 1, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। GM इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएंगे, 2 × 2, और अंडरूट के अंदर जो जिसका कोई कॉमन नहीं बना तो वो अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, रिलेशन से आसान हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन अलग ट्राई करेंगे जिसमें हम A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसे देखना। तो ये 5th क्वेश्चन है। 5th में भी ये मैं कर लूँगा, और इसके नीचे वाले क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बस वैल्यू चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो A सीरीज़ हैज़ 2 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है A और B। द AM ऑफ A एंड B इज़ 10, मतलब जो समांतर माध्य AM दिया है, इसका क्वेश्चन है, जो AM दिया है वो दिया है 10। ठीक है, AM हो गया 10, किसका, A और B का, और जो GM दे रखा है वो दिया है 8, और बोला है कि A और B की वैल्यू बताओ, A एंड B की वैल्यू फाइंड करो। सेम क्वेश्चन हो रहा है वहाँ पे, बट 2012 वाले में HM दिया हुआ था एक में। ठीक है, एक तो इन दोनों में से एक दिया था और दूसरा HM था, उसके बाद A और B की वैल्यू निकालने को बोला था। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को दिया है, इसमें भी A और B की वैल्यू याद करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, AM बराबर है 10, तो AM का फॉर्मूला क्या होता है 2 नंबर के लिए, जो मैंने अभी शुरू में बोला था कि याद करना पड़ेगा उसे। 2 नंबर का क्या होता है A + B/2, और GM क्या होता है √AB, और HM क्या होता है 2AB/A + B। ये इसकी ज़रूरत तो इसमें है नहीं, क्योंकि हमें ये दोनों ही दिए हुए हैं, ये दोनों, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे इसमें। तो देखो AM क्या है, AM A + B/2 है, बराबर इसकी जगह 10 दिया हुआ है, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो A + B बराबर आ जाएगा 20। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और GM क्या दिया है, GM का फॉर्मूला क्या होता है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे √AB बराबर 8, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो AB का रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 64। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन याद रखना है, वो क्या है,
वो ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये फॉर्मूला ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। तो ये इसको अगर हम खोलेंगे तो दोबारा से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। बट आपको ये रिलेशन याद रखना है इसमें, क्योंकि इसके हेल्प से हम जब भी a और b की वैल्यू बताने को बोलेगा उसे आसानी से फाइंड करेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो a और b की वैल्यू 20 है, इसको यहाँ पुट कर देंगे इस वाले में, और a b की वैल्यू 64 है, यहाँ पे पुट रख देंगे उसको। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी की जगह कितना है 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसकी जगह 64, यह आ जाएगा 400। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, इसको गुणा करेंगे 16 24, यह आ जाएगा इतना। ठीक है, तो यह आया। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे, यह आएगा 4, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 1, तो यह आया a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो अंडरूट, और अंडरूट 144 की वैल्यू होती है a माइनस बी बराबर 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो 1 क्या है ये, 2 क्या है ये वाली, एक ये रही 2 वाली और 1 वाली ये। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण ये है a प्लस बी बराबर 20, दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 12। सॉल्व करेंगे, ये इधर प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यह जगह 2a बराबर, इसको ऐड करेंगे तो क्या है 32। तो a बराबर आया 32/2, a बराबर आ जाएगा 16। तो a बराबर हमारा आ गया 16। ठीक है, इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं तो v की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे या पहले इक्वेशन में कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे अगर, तो यह आ जाएगा हमारे पास a की जगह पे 16, यहाँ पे 16 रखेंगे, 16 माइनस बी बराबर 12, तो माइनस बी बराबर 12 माइनस 16, तो आएगा माइनस बी बराबर, इसको माइनस करेंगे -4, माइनस कट जाएगा तो यह आ जाएगा b बराबर 4। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई 16 और b की वैल्यू निकल गई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सीरीज कंसिस्ट 5 नंबर्स, मतलब एक सीरीज है जिसमें 5 नंबर हैं। द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज इज़ 8 एंड 2, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द सीरीज। तो हमने एक थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था, am इंटू HM बराबर GM का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका ध्यान ही रखना है हमें 5 कि इस वाली सीरीज़ में 5 नंबर हैं, और इसमें बोला है कि जो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य है वो 8 और 2 है। AM हमें दे रखा है 8 और HM दे रखा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि गुणोत्तर माध्य बताओ। तो इसमें जो 5 दिया है ना, 5 नंबर हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो भले कितने भी नंबर हों और उनका मीन दे रहा हो, उनका AM और GM दिया हो, HM पूछा हो, या AM या HM दिया हो, GM पूछा हो, तो हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे 5 नंबर हो या 10 नंबर हो। ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज़ करेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे। ये क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो 5 दिया है तो तब भी यही रिलेशन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो वो क्या है, फिर तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ। AM इंटू HM इक्वल टू GM का स्क्वायर। AM कितना है, AM दिया है 8 बराबर GM दे रखा है 2, HM दे रखा है 2 बराबर, ये निकालना है, 8 दूना 16 हो गया, तो GM बराबर का स्क्वायर करना है, तो GM का ये अंडरूट 16 हो गया तो बराबर 4 हो गया। वैसे ये स्क्वायर है तो आंसर ±4 आएगा। ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव ही लेंगे, मीन निकाल लेना तो यही लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है।